आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है और दिसंबर 2011 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो रिलेटेड हैं कन्वर्जेंस से, कि सीक्वेंस या फिर सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या फिर नहीं। ओके, तो क्वेश्चन जो है उसमें हमें जो डोमेन है वो गिवन है, Z बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यहाँ पर इसका जो मोड है दैट इज़ लेस देन 1 एंड लेट जो एफ एन है वो हमें गिवन है फ्रॉम D टू C, और ये जो एफ एन है वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से Z टू द पावर n बाय n, और फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो जो पहला ऑप्शन है उसमें ये बोला है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास एफ एन जी, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन डोमेन डी। सेकेंड ऑप्शन है जो ये इसकी हेल्प से जो सीरीज़ बनेगी एफ एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन डी। थर्ड ऑप्शन है सीरीज़ का ही है, इसमें भी इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो कन्वर्जेस फॉर ईच z बिलोंग्स टू d। एंड लास्ट ऑप्शन है जो सीक्वेंस बनेगी इसके डबल डेरिवेटिव की वो कन्वर्ज नहीं करेगी, डज नॉट कन्वर्ज अनलेस जो z की वैल्यू है वो ज़ीरो ना हो, तब तक वो कन्वर्ज नहीं करेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। एफ एन हमें किस तरीके से डिफाइन है, Z टू दी पावर n बाई n। तो पहले में तो एफ एन जो सीरीज़ बन रही है और उसके डेरिवेटिव की सीरीज़ बन रही है, और ये बोला गया है कि कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन द डोमेन D। तो स्टार्ट करते हैं। एफ एन दिस इज़ गिवन Z टू दी पावर n बाई n। तो अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मोड क्या है, मोड लेस देन 1 है, तो लिमिट लग जाएगी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। बट क्योंकि इसका मोड लेस देन 1 है और हम उसकी पावर रेज कर रहे हैं इन्फिनिटी, जैसे आप x टू द पावर इन्फिनिटी रेज कर रहे हो और इसका मोड अगर लेस देन 1 होता है तो ये अप्रोच करता है 0 को, अगर ग्रेटर देन 1 होता है इसका मोड तो वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो ये जगह 0 बाई समथिंग इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, आपका 0 आ गया। उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एफ एन जी माइनस जो आपका लिमिट पॉइंट आता है इसको आप एफ जी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो ये आपका लेस देन होना चाहिए किससे, अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है तो ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया है ना, जो भी एफ एन दे रखा हो, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस की जो बात हो रही है, जो भी एफ एन दे रखा हो आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ही नहीं मिलता तो हमें आगे यूसी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं है तो वो आगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराना होता है, और जो आपको लिमिट मिलती है उसको हम एफ जी से यहाँ से डिनोट कर रहे हैं। ओके, एक से ज़्यादा भी मिल सकती है, कि हो सकता है किसी पॉइंट पे कुछ और वैल्यू यहाँ पर मिल रही हो, तो अगर एक से ज़्यादा मिल जाती है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। बट क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर भी 0 मिली है तो आगे हम फर्दर ये चेक कर रहे हैं कि उस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या फिर नहीं। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। एफ एन जी हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज z टू दी पावर n बाई n। इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली क्या है, 0। सो दिस नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मोड हमेशा किससे लेस देन होगा, 1 बाई n से, क्योंकि ये तो वैसे भी हमें गिवन है डोमेन में, दिस इज लेस देन 1, तो ये आ गया लेस देन 1 बाई n। और ये वैल्यू किससे लेस होगी, ये वैल्यू होगी एप्सिलॉन से लेस। तो हमें यही चाहिए था, यही प्रूफ करना था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। दैट मीन्स कि ये जो एफ एन
ये जो सीक्वेंस बन रही है ये कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। ये यहाँ पर सीरीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। 1/n अगर सीरीज़ होती तो ये डाइवर्जेंट हो जाता, ओके, पी सीरीज़ टेस्ट से। अभी यहाँ पर ये 1/n है। तो पहले ऑप्शन में सिर्फ हमें ये तो ठीक है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट इसके साथ साथ हमें जो उसका डेरिवेटिव है उसको भी चेक करना है, तभी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसे अभी हमने इसको चेक किया है उसी तरीके से करेंगे। एफ एन जी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है z⁴n/n, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा n Zn-1/n, n से n कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। आगे सेम वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराया, ये आपके पास आ जाएगा समथिंग मोड जो है लेस देन 1 है, तो ये अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है आपका, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो mn हमें मिलेगा ये आ जाएगा आपका Zn-0 माइनस का, मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिखते हैं, Fnz माइनस Fz। तो इसकी जो हाईएस्ट जो सुप्रीमम वैल्यू होती है उसको हम mn से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा Z-1 और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 0 -0 आ गया। अब इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी इसको आप इस तरीके से लिख लो, Zn-1 दिस, ये क्या है आपका mn है और आपको क्या लेना है, सुप्रीमम वैल्यू लेनी है इसकी, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि जो आप z ले रहे हैं ये डोमेन से हमारा बिलोंग करता है, इसका मोड जो है वो लेस देन 1 दे रखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो जो mn की वैल्यू है अगर वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करती तब तो हम उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है 1, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। कौन सा टेस्ट हमने अप्लाई किया है, mn टेस्ट। सो Fn के लिए तो ठीक है, बट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड में सीरीज़ की बात की गई है, तो Fn जो है ये हमें गिवन है z⁴ और हमसे बात की गई है, अभी हमें इसमें सीरीज़ की बात करनी है, तो ये आपका सीरीज़ में आ जाएगा। आप n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो सो दिस विल बी z, 2 पुट करोगे बाय 2, क्यूब बाय 3, z⁴/4 एंड सो। मैं आपको एक रिज़ल्ट बता दूं, यहाँ पर इफ़ जो सीरीज़ है Fnz, दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डोमेन D, देन जो सीरीज़ होगी Fn दिस, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या फिर यूनिफॉर्मली दिस शुड बी कन्वर्जेंट ऑन द जो क्लोजर होगा डोमेन का, ठीक है। तो अगर Fn की जो सीरीज़ है अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है डोमेन पर, तो उसका जो डी क्लोजर होगा उस पर भी वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। डोमेन हमें क्या दिया हुआ था, लेस देन 1, जब आप ये हमें डोमेन में दिया हुआ था कि z बिलोंग करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से जिसका मोड जो है लेस देन 1 हो, बट जब आप डी क्लोजर की बात करोगे तब इसमें जो 1 है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर हम ये जो सीरीज़ मैंने अभी बनाई है इसकी बात अगर हम z = 1 पर कर लेते हैं तो ये जगह 1, 1/2, 1/3 प्लस में 1/4, मतलब जो सीरीज़ हमें मिल रही है वो किस टाइप की मिल रही है, सीरीज़ हमें मिल रही है 1/n टाइप की। जब हम z = 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो हमें सीरीज़ यहाँ पर मिली वो हो गई 1/n टाइप की। और p सीरीज़ जो p टेस्ट है उसकी हेल्प से हमें पता है कि ये कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास है कि दिस Fn यूनिफॉर्मली अगर कन्वर्जेंट है डी पर तो उसके क्लोजर में भी उसका कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है, बट जब हम क्लोजर पे निकाल रहे हैं तो हमें डाइवर्जेंट मिल रही है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये भी ट्रू नहीं हो सकता। बी ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। उसने बोला कि कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन द डोमेन, तो हमने क्या करा था, इस डी क्लोजर पे चेक किया, पर डी क्लोजर पे क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं आ रही थी तो इस पे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कन्वर्जेंट होगा फॉर ईच, हर एक जी के लिए जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ सीरीज़ लग जाएगा z⁴ -1 और इसको हम लिख सकते हैं दिस
जब आप समीशन ओपन करोगे तो ये आपको समीशन मिलेगा 1 माइनस जी का, या फिर आप ऐसे जब ओपन करोगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जी बिलोंग करेगा डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, हमसे पूछा कि फॉर ईच जी बिलोंग्स टू दिस, तो ये कैसा हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन है डबल डेरिवेटिव जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 1/1 माइनस जी जो है वो कन्वर्जेंट कैसे है। आपको जो वैल्यू लेनी है यहाँ पर जो उसका मोड चल रहा है वो लेस देन 1 है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपका जो उसका सम मिल रहा है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव और देख लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव जो हमने किया था तो वो हमें मिला था सिंगल डेरिवेटिव जी टू दी पावर n माइनस 1, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे n माइनस 1 आगे आ जाएगा जी n माइनस 2, तो ये हो जाएगा समीशन n माइनस 1 जी n माइनस 2। ये चेक करना है कि कन्वर्जेंट है यानी पावर सीरीज़ की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ रहा है। तो एन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, ये क्लियरली पता चल रहा है। आर ओ सी वैसे क्या है इसका 1 है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए एन प्लस 1 बाई ए एन, दिस विल बी n प्लस 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। दिस इज़ n बाई n माइनस 1, लिमिट लगाने से पहले इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस विल बी 0, ये आ गया 1। तो 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गई आर की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि जो आपका हम मोड लेस देन 1 पे क्या रहेगा कन्वर्जेंट रहेगा, और हमारा जो डोमेन है वो भी यही दे रखा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो ये लास्ट ऑप्शन जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है मोड लेस देन 1 के लिए, बट ये कह रहा है कि कन्वर्ज नहीं करेगा अनलेस ये z इज इक्वल्स टू 0, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंडिविजुअली कोई वीडियो चाहिए लाइक MN टेस्ट की या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस पीस वाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू।